आज हम पढ़ेंगे चुनाव आयुक्त से संबंधित कुछ प्रश्न। तो मैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया, आज ही करते हैं इनको। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो निर्वाचन आयोग का गठन, जैसा कि हमने टिक किया है रेड मार्क से, कि निर्वाचन आयोग का गठन हमने कब किया था? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग को हमने गठन किया था। इसके बाद दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है स्क्रीन पे, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 324 में अर्थात आर्टिकल 324 अर्थात 324 में हमने क्या किया है? निर्वाचन आयोग का वर्णन किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, चुनाव आयोग के ऊपर किनके चुनाव करवाने का प्रभार है? तो इसमें संसद भी शामिल है, हमारी राज्य के विधानमंडल भी शामिल है और उपराष्ट्रपति भी शामिल है। अर्थात उपरोक्त सभी हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग कितने सदस्य होते हैं निर्वाचन आयोग में? तो निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1950 में अपने गठन से लेकर कब तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय के रूप में कार्य करता रहा? तो ये 1989 तक इसने एक सदस्य गठन के रूप में कार्य किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। कौन है? सुनील अरोड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। अर्थात मान लीजिए किसी ने अपने 60 वर्ष में, कितने वर्ष में? 60 वर्ष में निर्वाचन आयुक्त बना तो वो सिर्फ 65 साल तक ही बने रहेगा। अर्थात उसने सिर्फ उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक ही रहेगा। तो इसीलिए कहा गया है या तो 6 वर्ष वो अपने कंप्लीट कर ले, या 65 वर्ष की आयु जैसे ही उसकी पूरी हो जाएगी तो वो अपने पद से मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद से मुक्त हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और प्राविधि ये कौन निर्धारित करता है? तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि निर्वाचन आयोग जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये भी हमारे कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी ही करेंगे ये। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान के दौरान अंगुलियों में निशान लगाने के लिए हम किस स्याही का प्रयोग करते हैं? जो मतदान करते हैं तो उसमें स्याही लगाते हैं, हम अपनी अंगुली में लगाई जाती है, तो उसमें किस स्याही का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट इंक का प्रयोग किया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो हमारा कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो हमारा 61वें संविधान संशोधन अर्थात 61वें संविधान संशोधन में हमने क्या किया है, जो हमारी एज थी 21 ईयर एज थी, उसको घटा करके हमने 18 ईयर कर दिया। अर्थात अब 18 वर्ष का बच्चा भी मतदान देने के योग्य है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के शक्तियों और कार्यों को निम्न में से किन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? जो चुनाव आयोग की शक्तियां हैं अर्थात पावर्स की बात करते हैं, और इसके बाद हम बात करते हैं उनके वर्किंग अर्थात उनके कार्यों की बात करते हैं। तो उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो प्रशासनिक श्रेणी, दूसरी है सलाहकार श्रेणी और तीसरी है अर्ध न्यायिक श्रेणी। ठीक है। अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन और ये सलाह देना है, और ये हमारी है अर्ध न्यायिक। ठीक है। जो ये जुडिशरी का पोर्शन आ जाएगा, और इसलिए उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम ईवीएम का उपयोग किस राज्य में किया गया था? तो आपको पता है कि शिक्षा और इन सब के मामले में आगे कौन है, अग्रणी कौन है? केरल। तो केरल ने सबसे पहले इसका
जुम्मा संभाला था, अर्थात ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, वो केरल राज्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पहली बार आम चुनावों में ईवीएम का उपयोग कब किया गया था। तो पहली बार आम चुनावों में ईवीएम का प्रयोग 2004 में किया गया था। किसने किया था सबसे पहले, अभी इसके पहले हमने किया है कि सबसे पहले किसने किया था, केरल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2019 की थीम क्या है। तो ये अभी 2022 चल रहा है, तो ये थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हम समझ लेते हैं 2020 की यहाँ पर थीम लिखी हुई है, 2019 की थीम लिखी हुई है। ये क्वेश्चन अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अभी नई थीम आ चुकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए मतदान को सुलभ बनाने हेतु अंजोरी पहल शुरू की थी। तो किसने शुरू की थी, असम राज्य ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी, असम राज्य ने शुरू की थी ये पहल हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य सरकार ने डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल शुरू की है। तो ये जो आई हेल्प पहल है उसको भी असम राज्य ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है, असम राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश का पहला वोटर पार्क, ये वाटर पार्क नहीं है कानपुर वाला, ये पहला है वोटर पार्क। तो ये वोटर पार्क कहाँ खुल गया है, गुरुग्राम में खोला गया है। गुरुग्राम ये कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है गुरुग्राम। ठीक है, तो वोटर पार्क हमारा पहला वोटर पार्क गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। नेक्स्ट और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सी विजिल ऐप्स किसने लॉन्च किया है। तो ये सी विजिल ऐप लॉन्च किया है चुनाव आयोग ने लॉन्च किया। बहुत अच्छा ऐप है ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, सी विजिल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए किन्हें नियुक्त किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए सिंपल सी बात है कि अभी बड़े किसी अधिकारी की सहायता करना है तो उससे जस्ट एक नीचे वाला अधिकारी होगा, तो उप निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए उप निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है। और इस तरह से हमारे ये 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आपको सेशन कैसा लगा इसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। ये आज से पहला सेशन है जिसकी स्टार्टिंग की गई है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।